गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मोतीलाल स्कूल जींद में। कक्षा 8वीं, हमारा विषय है हिंदी और हम आए हुए थे, हमारा सेकंड चैप्टर था, उसमें आए हुए हैं हम अपना टॉपिक व्यंजन पे। ठीक है, देखो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है, ठीक है, और जिनके उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिन वर्णों को हम किसी दूसरे स्वर की सहायता से अगर हम उनको बोलते हैं, उनकी सहायता लेकर हम उनको ध्वनि पैदा करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सरल सी भाषा में क्या हुआ कि व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनमें देखो कैसे, व्यंजन स्वर के साथ मिलने पर ही वर्ण बनता है। ठीक है, वैसे वो स्वर ही होता है, बट अगर उसमें व्यंजन में अगर स्वर मिला दिया जाए तो वो पूरा व्यंजन बन जाता है। हिंदी की वर्णमाला के सभी व्यंजनों में क्या मिला होता है? ए स्वर मिला हुआ हो। जैसे क प्लस क, ये आधा क है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है ना। अगर इसमें हमने क्या मिला दिया तो क्या बन गया? ये कै। देखो कै बोल रहे हैं तो पीछे से किसकी आवाज आ रही है? ए की नहीं आवाज आ रही है बोलते टाइम? कै, ए की आवाज आ रही है। देखो क, ये क है, ये ए, क ए, तो बना कै। ठीक है, ऐसे ही आपके क ख ग ग ण च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द द न, ये सभी में क्या मिला हुआ है? ए स्वर मिला हुआ है इनमें। ठीक है, आगे देखो, हिंदी में कुछ व्यंजनों का समावेश भी है जो निम्नलिखित तो कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर और द्वित्व व्यंजन। ठीक है, अन्य व्यंजनों का संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? और द्वित्व देखो कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं पहले। स्वर रहित व्यंजन जब किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वर रहित होते हैं जो, ठीक है, उनमें स्वर नहीं मिला होता, और जब किसी स्वर सहित व्यंजन यानी कि जिसमें स्वर मिला हुआ होता, दोनों को अगर मिलाकर लिखते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से? क्ष, त्रय, अज्ञा और श्रय, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये चार क्या है आपके हिंदी वर्णमाला में? संयुक्त व्यंजन है। देखो कैसे बनते हैं। ये है आपका क्षय। क्षय कैसे बनता है? क प्लस श। देखो क ये व्यंजन है ना, लेकिन इसमें क्या है? आधा क है, इसमें हलंत लगा ना, इसमें स्वर नहीं है, ये क्या हो गया? स्वर रहित। और ये शय, शय क्या है? स्वर सहित व्यंजन है, क्योंकि इसमें क्या है? श में क्या है? अ है। ठीक है ना, अ है ना श में, तो दोनों मिलके क्या बन गया? क्षय। ठीक है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन हो गया। ठीक है, जैसे क्या बनते हैं आपका? पक्षी, कक्षा, परीक्षा, रक्षा। ऐसे ही त्रय, त्रय तो स्वर रहित हो गया, और ये रै में ऐ मिला हुआ है ना, देखो दोनों ही मिलके क्या बन गए? त्रय। ऐसे ही अज्ञा। ठीक है, शय श्रय। ठीक है, समझ आया? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में। आगे पढ़ते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? संयुक्त अक्षर बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन ए रहित होता है, और जबकि दूसरा व्यंजन ए या किसी अन्य स्वर सहित होता है। ठीक है, जैसे द प्लस द, ये भी स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। क्या बन गया? दद, सिद्ध, विरुद्ध। ठीक है, तय, आधा त और यह क्या बन गया? त्याग, त्याज्य। ऐसे ही हैं ये आपके सारे। ठीक है, समझ आया संयुक्त अक्षर। अब आ गया द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब दो व्यंजन इस प्रकार से जुड़े हों, कैसे जुड़े हों कि इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, तो द्वित्व कहलाते हैं। जैसे आधा घ और पूरा घ, जैसे ये आधा घ है, ये पूरा घ है, तो क्या बन गया? आधा घ और घ। दिग्गज, चुग्गा। इसमें बोलते टाइम क्या होता है? एक कम आवाज में निकालते हैं और दूसरे ज्यादा, जैसे ग, गग, इसको ग, ग ग, ये पूरा ग बोल रहा है हमने, और ये थोड़ी सी आवाज निकाली, इसको बोलते हैं ग। ठीक है, ऐसे ही श और शश, रस्सी, लस्सी। देखो पीछे वाली श पे तो हमने बोलते टाइम जोड़ दिया, बट बीच वाली पे तो नहीं दिया ना। ऐसे ही त, सत्ता, ता, पत्ता, पीछे बोला ता। ठीक है, समझ आया कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आपके? संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर और द्वित्व व्यंजन, ये तीनों ही टाइप हमने कर ली है, आपको उनमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उच्चारण के आधार पर और श्वास के आधार पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओके बच्चों, थैंक यू।